गुड आफ्टरनून बच्चों। तो जैसा कि आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ साधारण भिन्न यानी कि सिंपल फ्रिक्शन के बारे में। तो आप सिंपल फ्रिक्शन से आप क्या समझते हैं? तो सिंपल फ्रिक्शन होता क्या है? जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको एक शेप दे दिया गया, आपको दो शेप दे दिया गया, तो यानी आप यहाँ पर क्या समझ पा रहे हैं? यानी कि आपको शेप का पूरा पूरा हिस्सा दे दिया गया। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ आपको आधा शेप दिया गया, ठीक है, क्या बोलूँ कि अगर आपको आधा शेप दिया गया तब आप उसे क्या कहेंगे कि हमारे पास एक शेप था लेकिन हमें उसमें से आधा शेप दिया गया, ठीक है, यानी कि एक शेप का आधा भाग। अगर मैं आपको कहूँ कि आपको एक शेप का एक चौथाई भाग दिया गया तो आप इसे क्या लिखेंगे? तो ये सब होते क्या हैं? ये सब होते हैं सिंपल फ्रिक्शन होते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे कि 1/2 ये हमारा क्या होता है? ये होता है आधा, ठीक है, ये हमारा आधा होता है। और 1/4 ये हमारा क्या होता है? एक चौथाई, ठीक है, ये होता है हमारा एक चौथाई। तो हमारा एक चौथाई होता है। इसी प्रकार से हमें क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि देखिए हमारा पास कोई एक भाग था, उसके मैंने कितने दो हिस्से कर दिए हैं, ठीक है, यहाँ पर ये पता चल गया। और यहाँ से पता चलता है हमारे पास एक वस्तु थी या एक भाग था, हमारे पास कोई एक संपूर्ण चीज़ थी, उसकी मैंने कितने चार हिस्से कर दिए, ठीक है। तो जैसे कि बाई चांस ये हमारे पास एक सर्किल है, तो ये इस समय क्या है? पूर्ण है, ठीक है, इसे हम एक लिख सकते हैं, ठीक है, इसे हम एक लिख सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसे ऐसे बना दूँ तो, ठीक है, मैं इसे अगर मैं ऐसे बनाऊँ तो कि आप क्या कहेंगे? कि आप ये कहेंगे कि ये हमारे एक का आधा है, यानी कि हम इसे क्या लिख सकते हैं? हमारे पास एक वस्तु थी, उसका हमने क्या कर दिया? दो भाग कर दिया, ठीक है, एक वस्तु में हमने दो भाग कर दिए, तो यानी हमारे ये एक पूरी वस्तु है, इसके मैंने दो भाग कर दिए, ठीक है, ओके। अब मैं अगर आपको एक वर्ग दे दूं और इस वर्ग के अगर मैं इसमें चार हिस्से कर दूं, ठीक है, तो हमारे पास क्या था? एक वर्ग था, इसके मैंने कितने हिस्से कर दिए? चार हिस्से कर दिए। जो ये मैं कर दे रहा हूँ ये एक मान किसका आता है? इसका आता है, इस वाले भाग का, ठीक है, यानी कि 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो इसका मान कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसकी 1/1 होगा, क्योंकि एक भाग का एक ही भाग किया गया है, इसलिए यहाँ पर 1/1 हो जाएगा। अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाए कि बताइए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, तो इसे हम किस प्रकार लिख सकते हैं? एक तो हमारा ये हो गया और एक आधा ये हो गया, ठीक है, तो इसे हम प्लस कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं हमसे, ठीक है, तो ये लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया हमारा साधारण भिन्न यानी कि सिंपल फ्रिक्शन के बारे में, ओके। तो हमने यहाँ से क्या सीखा? सिंपल फ्रिक्शन क्या होता है। अब इसके टाइप भी बहुत होते हैं, जैसे कि इसमें टाइप क्या क्या होते हैं? एक टाइप होता है प्रॉपर फ्रिक्शन, एक होता है इम्प्रॉपर फ्रिक्शन, ठीक है, और एक होता है मिक्स फ्रिक्शन। तो जैसे कि प्रॉपर फ्रिक्शन क्या होता है, तो आप ये नोट करिए, अगर समझने के लिए आपको है, आप ये नोट करिए, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। तो आइए अब देखते हैं प्रॉपर फ्रिक्शन। तो हमारा प्रॉपर फ्रिक्शन क्या होता है? ये हमारा दूसरा लेसन है साधारण भिन्न विद्या ज्ञान और नवोदय विद्यालय का, ठीक है। तो आइए इसमें हम बात करते हैं नंबर 1, साधारण भिन्न के प्रकार। साधारण भिन्न के प्रकार, ये हो गया हमारा साधारण भिन्न के प्रकार, ठीक है। टाइप ऑफ सिंपल फ्रिक्शन, यहाँ पर आप इंग्लिश में भी लिख लीजिए, टाइप्स ऑफ सिंपल फ्रिक्शन, ठीक है। अब देखिए पहला टाइप हमारा क्या होता है? प्रॉपर फ्रिक्शन, ठीक है, इसे हम क्या बोल सकते हैं? इसे बोलते हैं उचित भिन्न, ठीक है, और इसे बोलते क्या है इंग्लिश में? इसे बोलते हैं प्रॉपर
प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, इसे बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जो हमारा हर है वह अंश से हमेशा क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है। जैसे कि अब अगर हम लिख दें 1/2, 1/5, 1/7 या 8, 6/8, तो इसमें हमारा क्या है, ये सब हमारे क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन से मतलब यह है कि इसका जो हमेशा अंश होएगा, यानी जो अंश होगा ये हर से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, तब इसे हम क्या बोल सकते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर इसकी आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन में आप क्या लिखेंगे, अंश हमेशा क्या होता है, हर से छोटा होता है, छोटा होता है। ठीक है, जो बच्चे इंग्लिश में पढ़ना चाहें वो यही लिख लें कि जो अंश होता है यानी कि न्यूमरेटर जो होता है वो क्या, डिनोमिनेटर से हमेशा छोटा होता है। ठीक है, अब इसके जैसे एग्जाम्पल की बात करें, आप लोग जरा बताइए हमें कि मैं जो फ्रैक्शन लिख रहा हूँ ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बता दे रहा हूँ। सेकेंड टाइप हमारा क्या हो जाएगा, अनुचित भिन्न। ठीक है, अनुचित भिन्न, इसे हम लिख सकते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है जो हमारा अंश होता है यह हमेशा हर से बड़ा होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जैसे हम लिख दें 3/2, ठीक है, 3/2 या फिर 5/4, 7/6 या फिर 2/1। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर आपने यहाँ पर 2/1 लिख दिया, तो यहाँ हम इसे भिन्न फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन ये जाएगा किसमें, ये जाएगा पूर्णांक में। ठीक है, ये पूर्ण रूप से है, इसलिए हम इसे भिन्न में न डालकर इसमें हम यहाँ पर 3/2 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए, तो यानी कि आपको ये समझ में आ गया कि क्या होता है प्रॉपर फ्रैक्शन और क्या होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि क्या होती है उचित भिन्न और क्या होती हैं अनुचित भिन्न। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझने में कोई समस्या नहीं होगी। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाएगा कि आप बताइए इसमें से कौन से प्रॉपर हैं कौन से इम्प्रॉपर हैं, तो आप आसानी से बता ले जाएंगे। ठीक है, तो आप इसकी डिफिनेशन लिख लीजिए। तो इसकी डिफिनेशन में क्या आप लिख लेंगे, इसकी डिफिनेशन में ये लिख लेंगे पहचानने के लिए, जो अंश होता है, अंश हमेशा क्या होता है, हर से बड़ा होता है। ठीक है, इसका जो अंश होता है हमेशा हर से बड़ा होता है, यानी कि हम इसे कह सकते हैं जो हमारा न्यूमरेटर होता है ये हमेशा डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। ठीक है, तो अब आप ये 2 टाइप नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद में हम आपको लेकर चलते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। ठीक है, तो आप ये नोट करिए। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा ये चीज़ें, तो हम आपको अब लेकर चलते हैं कहाँ पे, मिक्स्ड फ्रैक्शन पर। ठीक है, तो हम आपको अब आगे बताएंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी कि मिश्र भिन्न के बारे में। तुम्हारा मिश्र भिन्न क्या होता है, मिश्र भिन्न हमारा होता है कि अगर हम एक पूर्णांक को ले लें, ठीक है, हम एक पूर्णांक ले लें और दूसरा हम फ्रैक्शन ले लें और इनको जोड़कर जो हमें मिलता है, हमें मिल जाता है मिश्र भिन्न यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, तो अगर तीसरे टाइप की बात करते हैं, तीसरे टाइप में हमारा मिल जाता है
मिश्र भिन्न, ठीक है। और मिश्र भिन्न को हम इंग्लिश में बोलते हैं मिक्स्ड फ्रिक्शन, ठीक है, इसे हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रिक्शन। इसमें क्या होता है कि एक पूर्णांक और एक भिन्न को जोड़ने पर हमें मिश्र भिन्न प्राप्त होती है, ठीक है। अब आइए समझते हैं कैसे। तो इसे समझने के लिए मैं आपको सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ। देखिए क्या करना है आपको, जैसे कि अगर मैं कहूँ आपको एक में आधा जोड़ना है, ठीक है, हम आधे को इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ एक में आधा जोड़ना है तो आप क्या करेंगे, अगर आपको मैं कहूँ एक में आधा जोड़ना है तो आप क्या करेंगे। तो इसके दो तीन तरीके हैं। कैसे, तो हमारा पहला तरीका ये होगा कि हम 1 लिखते हैं, फिर 1 + 2 कर, हम एक के नीचे क्या लिखते हैं, एक लिखते हैं, यानी कि जो हमारा पूर्णांक होता है उसके नीचे हमेशा एक होता है लेकिन लिखा नहीं जाता, ठीक है। मैंने इसके नीचे एक लिख लिया। अब क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम लेंगे, किसका, 1 और 2 का, यानी कि हम जो हमारा हर है, हम हर का यानी कि डिनोमिनेटर का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 1 और 2 का एलसीएम क्या आएगा हमारा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब 2 आने के बाद में क्या करेंगे, अब देखेंगे कि ये एक जो है ये इससे कितना छोटा है, तो 2 टाइम छोटा है, यानी कि इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर 2 से मल्टीप्लाई हम इसके डिनोमिनेटर में करते हैं तो हमें न्यूमिनेटर में भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम 2 से मल्टीप्लाई करते रहे, ठीक। अगर मैंने यहाँ से मल्टीप्लाई कर, अब देखिए 2 से अगर हम इसमें भाग करते हैं तो 1 टाइम में जाएगा, यानी कि ये इसके इक्वल है, यानी कि इसमें हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। यानी हमारी जो फाइनल वैल्यू आ गई ये हमारी क्या आ गई, 2/2 प्लस में 1/2। अब हम ये देख रहे हैं कि इसका जो डिनोमिनेटर है ये सेम है, यानी कि इसका जो हर है वो सेम है। जब हर इसका सेम है तो हम अंश को जोड़ देंगे, यानी कि 2 + 1/2 कर देंगे, ये हमारा क्या आ जाएगा, ये 3/2 आ जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ, यहाँ हमें प्राप्त हुआ मिक्स फ्रिक्शन, यहाँ हमें इम्प्रॉपर फ्रिक्शन हमें प्राप्त हुआ। लेकिन हमें इसे कन्वर्ट करना है किसमें, मिक्स्ड भिन्न में, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करने पर आ जाएगा 1 1 2, इतना आ जाएगा हमारा, ठीक है। ये आ गया हमारा 1.5, जिसे बोलते हैं हम 1/2, ओके। अब आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हो गया हमारा पहला टाइप। और दूसरा टाइप क्या है, अगर हमारा प्लस में कोई भी वैल्यू होती है, ठीक है, हमारी अगर प्लस में कोई वैल्यू है, अगर हमें उसे जोड़ना है तो हम एज इट इज उसे जोड़ देते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ बात करूँ कि 2 + में 3/4 की, अगर हमें यहाँ पे ये जोड़ना है, 2 जोड़ना है किसमें, 3/4 में, अगर हमें 2 जोड़ना है तो हम क्या करेंगे, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, इसे हम लिख सकते हैं 2 3 4, इस टाइप में हम लिख सकते हैं। आइए हम इसे इस विधि से भी करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अगर यहाँ पर हमारा 2 है, ठीक है, जब 2 है तो हम 2 के क्या नीचे 1 लिखेंगे, फिर प्लस का साइन लगा के 3/4 लिखेंगे। इसे हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करने के लिए, इसका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए। यहाँ पर हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा, प्लस में 3 हो जाएगा, अपॉन में 4 हो जाएगा। फिर अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो अगर हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं तो 4 से हम क्या करेंगे, 11 में भाग देंगे, ये जाएगा 3 बार में, यहाँ 8 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी हम इसे लिख सकते हैं 3 सही में 3/4, ये लिख सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पर पहले ही आंसर ला दिया है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर 2 जाएगा, 2 बार में, ओके। तो हम लोगों ने यहाँ पे पहले ही आंसर इसका ला दिया था। इस तरह से हम क्या करेंगे, हमें अब 3 चीज़ें पता चल गई। कौन कौन सी, प्रॉपर फ्रिक्शन क्या होता है, यानी कि उचित भिन्न क्या होती है, और हमारा इम्प्रॉपर फ्रिक्शन यानी कि हमारा अनुचित भिन्न क्या होता है, और हमारा लास्ट टाइप मिश्र भिन्न यानी कि मिक्स्ड फ्रिक्शन क्या होता है। इन तीनों के बारे में आप लोग को अच्छे से जानकारी हो गई होगी।
अगर इन पर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं इसके डिवाइड की, कि आप इसे डिवाइड कैसे करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पर डिवाइड करना सभी को पता होगा, इसलिए हम आगे चलते हैं, आपको इसमें माइनस के बताते हैं कि अगर हमें किसी भी नंबर से किसी भी नंबर को माइनस करना है, इसमें फ्रैक्शन में, जैसे कि यहाँ अगर मैं बात करूँ कि 2 से आप माइनस करिए 1/4 को, तब यहाँ पर हमारा क्या आएगा। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हमारा क्या आएगा। तो अब इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं, अगर मैं 2 को लिखने की बात करूँ, तो इसे हम 1 + 1 लिख सकते हैं। जी हाँ, लिख सकते हैं 1 + 1। ठीक है, जब इसको हम 1 + 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम क्या ये 1 + 1 माइनस में 1/4 लिख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर अगर हम 1 में से, हमारा ये क्या है 1/4, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ हमें 1 में से क्या घटाना है 1/4। तो देखिए ये हमारा कोई एक हिस्सा है, इसमें से मैंने क्या किया 4 भाग कर दिए इसके। यहाँ पर हमारी एक की वैल्यू ये हो गई, और दूसरे की ये हो गई, तीसरे की हमारी ये हो गई, और चौथे की हमारी ये हो गई। ये इनकी वैल्यू है। ठीक, 1/4। अब इसमें से क्या कहा जा रहा है कि हमारे पास 2 भाग हैं। ठीक है, एक डिब्बा हमारा ये है, एक गोला हमारा ये है। अब बताइए, एक को तो इन्होंने संपूर्ण रख लिया, और उसमें से बताया जा रहा है कि इसमें से ये वाला भाग आप क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। अगर ये वाला भाग हम हटा देंगे एक में से, तो हमारे पास बचेगा क्या, ये जिसमें का हर क्या है सेम है। तो यहाँ पर हम इसे ये लिख सकते हैं 1 + 1/4, यानी कि ये क्या हो जाएगा 3/4। ठीक है, ये हो गया 3/4। और फिर इसमें हमें अगर यहाँ सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 + 3/4। और मैंने आपको जोड़ना बताया था, जोड़ना हम आसानी से जोड़ पाते हैं। कितना हो जाएगा ये हमारा 134 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम 2 में से माइनस करेंगे तब। ठीक है, आपको यहाँ पर 2 में बहुत आसानी लग रही होगी कि आपने इस तरीके से क्यों बताया, लेकिन अगर इसमें बहुत बड़ी बड़ी संख्या आ जाती हैं, जैसे कि मैं आपको उसका भी क्वेश्चन करा दे रहा हूँ कि आप बताइए, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, अगर मैं आपसे कहूँ क्या कि आप बताइए 321। ठीक है, 321 में से आप माइनस करिए कितना, आप माइनस करिए 92, 97। ठीक है, आप इसमें से माइनस करिए। अब अगर आप ये चीज़ माइनस करने बैठ जाएंगे तो आपको यहाँ पर इतनी समस्या का सामना करना पड़ेगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर 97 है। अगर हम एक सिंपल विधि, यानी कि जो हम अमूमन यूज करते हैं, हम सभी कौन सी विधि यूज करते हैं कि इसके नीचे 1 लिखेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, इसका जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम ले लेंगे। तो हम इसका एलसीएम लेंगे तो 97 आएगा। तो आप क्या करेंगे, इसको 97 करने के लिए यहाँ पर 97 करेंगे, फिर यहाँ पर भी 97 से मल्टीप्लाई कराएंगे। मल्टीप्लाई कराने के बाद में आपको जो आएगा, आप उससे 92 को घटा देंगे उसमें से। ठीक है, आप उसमें से 92 को घटा देंगे, घटाने के बाद में जो आंसर आएगा आपका वो आंसर होगा। तो अगर मैं आपको मौखिक रूप से अगर इसका आंसर मैं बताऊं तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा हमारा, ये इसका आंसर आएगा। अब आप पूछेंगे आपने ऐसे क्यों कर लिया, मतलब ऐसे आपने किस तरीके से कर लिया, क्योंकि इस तरीके से अगर हम एलसीएम लेकर करते हैं तो बहुत लंबा पड़ता है। तो मैंने यहाँ पर वही ट्रिक अपनाई है जो मैंने आपको भी पहले बताई थी। तो यहाँ पर हमने क्या ट्रिक अपनाई, यहाँ पर हमने ये ट्रिक अपनाई कि हमने यहाँ पर लिख लिया 120 प्लस में 1 कर लिया। ठीक है, और फिर माइनस में हमने क्या कर दिया 9297। अब देखिए यहाँ हमें ये पता चला कि भाई कोई एक हमारा पार्ट है, यानी कि एक हमारा, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक गोला ही बना दीजिए। ठीक है, हमसे ये कहा जा रहा है कि एक गोला है, उसके मैंने क्या किए कि 92 में हमने 97 का, हम जो हमारे पास एक चीज़ थी उसको मैंने 97 के बराबर मान लिया। ठीक है, यानी कि हमने इसके क्या कर दिया, हमने इसको इस तरीके से काटा कि इसके हमारे कितने हो गए 97 हिस्से हो गए। अब उसमें से अगर आपसे बोला जाए कि 92 यानी कि 92
हिस्सा उसमें से हमें हटा देना है। तो हमने यहाँ पर किया क्या, अगर मैं 92 यानी कि 92 हिस्सा उसमें से हटा दे रहा हूँ तो बचेगा क्या हमारे पास, उसमें से 5 हिस्सा बचेगा ना, यानी कि 97 का 5 हिस्सा बचेगा हमारे पास। तो अगर 97 का 5 हिस्सा बचेगा तो हम इसे ये नहीं लिख सकते हैं कि यहाँ पर हम यहाँ पर इसके बजाय यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं 5/97 लिख सकते हैं ना। यहाँ पर हमने इसलिए ये ट्रिक आपको बता दिया क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन में आपको बहुत सारी समस्या का प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, इसलिए आप ये ट्रिक आजमाइए। और यहाँ पे हमने आपको जोड़ना बताया है कि यहाँ पर क्या करेंगे 320 में अब आसानी से हम जोड़ सकते हैं 97, जो कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा 320 प्लस में इसको प्लस करके 597 कर दीजिए। ठीक है, तो ये विधि आपको बहुत ही आसान लगी होगी और आप इस विधि से ही क्वेश्चन करिएगा जो पेपर में आएंगे सिंपल फ्रिक्शन के, या फिर आपको मिक्स फ्रिक्शन, प्रॉपर फ्रिक्शन, इम्प्रॉपर फ्रिक्शन, आपको जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप इसी विधि से करिएगा, ये मेरी आपको सलाह है। ठीक है, और बाकी आप ये पूरी कंप्लीट वीडियो अंत तक देखिए। उसके बाद में अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करिए और हमसे क्वेश्चन पूछिए। ठीक है, और मैं अगली वीडियो अब कल लेकर आऊँगा।